हवाले से जो खबरें आ रही हैं, अब बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं, सहाफ़ी भी दावे कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दिया। उनका ये कहना है कि अब कोई मौजज़ा ही होगा कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बरकरार रह पाएंगे। फवाद चौधरी साहब को जो लेटेस्ट आदादोशुमार है या जो नंबर गेम है खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में, उसको देखकर शायद उन्हें भी आइडिया हो रहा है कि फारवर्ड ब्लॉक अगर कोई बन गया और उसमें चंद बंदे इकट्ठे हो गए तो बाकी जमातों के साथ मिलकर वज़ीर आला तब्दील हो सकता है। अब करना क्या होगा, इसमें फवाद चौधरी साहब की अपनी एक राय है, बाकी लोगों की अपनी राय है। अली अमीन गंडापुर चाहेंगे कि वो बतौर वज़ीर आला कंटिन्यू करें, लेकिन अब वो उतने मजबूत वज़ीर आला नहीं है जितने वो माजी में हुआ करते थे। एक तो मखसूस नशिस्तें चली गई हैं, दूसरा अली अमीन गंडापुर साहब की अपनी ज़ाती मकबूलियत भी बहुत बुरी तरह डैमेज हुई है। और फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में एक नया वज़ीर आला लाना चाहिए और गंडापुर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये बहरहाल उनकी सोच है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की सोच सबके सामने है कि एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर कुचले बगैर उनका अपना सर्वाइवल मुश्किल है। और ये सूरत शुरू होती है, मैंने आपको बताया था, जब अमेरिका में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ एहतजाज किया गया तो तब से हालात बहुत पतले और बहुत ख़राब है। बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं, हुकूमती जो तर्जुमान हैं वो ये बात करते हैं, जो हुकूमत के करीबी सहाफ़ी हैं वो ये बात करते हैं कि अब खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत तब्दील कर दी जाएगी मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद और एक फॉरवर्ड ब्लॉक जन्म लेगा। उन्हें यकीन दहानी करवाई जाएगी, मुख्तलिफ जमातों में आपको एडजस्ट भी कर दिया जाएगा, आपका मुस्तकबिल भी महफूज है, बस सिर्फ आप अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत फारिग करवाएं। वैसे तो गंडापुर साहब की हुकूमत नहीं, इमरान खान साहब की हुकूमत फारिग करने का ये फैसला हो सकता है। और इसी डर में गंडापुर साहब ने बड़ी उजलत में बड़े अजीबोगरीब तरीके से खैबर पख्तूनख्वा का बजट भी पास किया है, कहीं बजट के झटके में उनकी हुकूमत ना चली जाए। अब एक दावा और भी सामने आया और ये दावा एक्सप्रेस न्यूज़ पे छपा है। दावे के मुताबिक जो ताकतवर हल्के हैं या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने पीपल्स पार्टी को राज़ी कर लिया है और हुकूमत और पीपल्स पार्टी के बीच में सौदेबाजी करवाई है। और दावा ये कर रही है खबर कि अगले महीने यानी जुलाई के महीने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बन जाएगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमती बेंचों पर बैठती है। जो कुछ भी इस हुकूमत ने अब तक किया है उन तमाम चीज़ों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बराबर की हिस्सेदार है। और अब पीपल्स पार्टी अगर वफाकी हुकूमत में शामिल हो जाती है तो उनकी तो सारी उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, यानी उन्होंने आईनी ओहदे भी ले लिए, सेनेट का चेयरमैन उनका है, इसी तरह सदर पाकिस्तान उनका है, गवर्नर पंजाब में उन्होंने अपना लगवाया, खैबर पख्तूनख्वा में अपना लगवाया, सिंध में उन्होंने अपना कंट्रोल रखा, बलूचिस्तान में उन्होंने हुकूमत हासिल की। तो पीपल्स पार्टी इस निज़ाम की सबसे बड़ी बेनिफिशरी बनकर सामने आई है। और अब यह दावा किया जा रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में अपनी वजारतें भी ले ले। और इनको एक पेज पर लाने के लिए पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्कों ने या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अपना किरदार अदा किया है। अब क्या खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वाकई में गिरा दी जाएगी और वहाँ पे एक नई हुकूमत बनाई जाएगी? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश तो है। एस्टेब्लिशमेंट को इंडिया पाकिस्तान मार्के के बाद एक गलतफहमी पैदा हो गई और उन्हें ये लगा कि जो पब्लिक में वो गैर मकबूल थे या पब्लिक उनसे नाराज़ थी, वो मामला हल हो गया। अब इसका कोई पैरामीटर नहीं है, एक लड़ाई हुई है, उस लड़ाई के बाद चंद लोगों ने कॉलम उनके हक में लिखे हैं जो पहले भी लिख रहे थे, चंद लोगों ने मीडिया पे सोशल मीडिया पे उनके हक में बात की है जो पहले भी कर रहे थे। अवाम की राय जाननी है तो आपको अवाम में जाना पड़ेगा, अवाम से पूछना पड़ेगा। तो अवामी राय तो वही है। इसका फैसला आप यूं कर सकते हैं कि आप अभी इलेक्शन करवा लें और एस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस कर देगी, पीएमएल। और अनाउंस क्या करना है, सारे जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के निशाने पर है और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज एस्टेब्लिशमेंट की बरहूने मिन्नत है इस वक्त। तो आप अभी इलेक्शन करवा कर देख लें, पीपल्स पार्टी, पीएमएल-एन, एमक्यूएम, बाकी जमातों की क्या दुर्गत बनती है, आपको नजर आ जाएगा। तो अब ये हुकूमत गिराने की जनाब कोशिश की जा रही है। एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा लगा कि शायद उन्होंने पब्लिक ओपिनियन अपने हाथों में कर ली है। हालांकि असल बात यह है कि पब्लिक को यह पता था कि अब लड़ाई का माहौल है, तो जो लड़ने वाले लोग हैं उनको ज़रा तगड़ा किया जाए, हलाशेरी दी जाए ताकि वो लड़ें अच्छे तरीके से और बाद में अपने इख्तलाफात देख लेंगे। और वो इख्तलाफात बदस्तूर मौजूद हैं, आप जो मर्जी करें, जहाँ मर्जी जाएं। पाकिस्तानी अवाम इस वक्त ये जानती है कि पाकिस्तानी मसाइल की जो जड़ है, जो वजह है, वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गलत फैसले हैं। और ये फैसले जब तक ठीक नहीं होंगे या ये फैसला साजी अपने आप को बाहर नहीं निकालेंगे या पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं होगी, आज़ादी धारे राय नहीं होगी,
पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, इंसानी हकूक की पामालियाँ ख़त्म नहीं होगी, तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, और ये सब जानते हैं। अब नाज़रीन, जब बारिश हुई है तो बारिश के बाद बैड गवर्नेंस की वजह से बहुत सारे लोग जाँ बहक हुए हैं। पंजाब में कोई सैलाब नहीं आया सच, लेकिन बारिशें हुई हैं और बारिशों की वजह से पंजाब में लोग जाँ बहक हुए हैं, हलाकतें हुई हैं। शाकिर रहमान साहब ने एक रिपोर्ट पेश की है और ये रेस्क्यू के आदाद-ओ-शुमार है, और जो रेस्क्यू के आदाद-ओ-शुमार है वो ये बताते हैं कि गुज़िश्ता 2 रोज़ में पंजाब में बारिशों के बायस 16 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 67 ज़ख्मी हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब आया है, पंजाब में सैलाब नहीं है, और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबी रेले में 19 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिनमें से 12 लोग वो हैं जो दरियाए सवात में पिकनिक मनाते हुए जाँ बहक हो गए। इंतज़ामी गफलत की वजह से, एक तो सयाहों को खुद भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन इंतज़ामिया की गफलत है और उससे मुंह नहीं फेरा जा सकता, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। पंजाब हुकूमत की जो गवर्नेंस है उसकी कलई खुल गई है, यानी टके का काम इन्होंने नहीं किया। मानसून की बारिशों ने इनका पोल खोल कर रख दिया है। अस्पतालों के अंदर जो स्ट्रेचर हैं वो बारिश में तैर रहे हैं, कई अस्पतालों के अंदर जो है वो पानी जमा है। इससे पहले हमने ऐसा नहीं देखा, यानी बहुत कम कभी ऐसे मनाजिर देखे। कहीं ना कहीं कोई गवर्नेंस मौजूद रहती थी, लेकिन अस्पतालों के अंदर पानी तैर रहा है, सड़कों पे हर जगह पानी खड़ा हुआ है, और ये मानसून की बारिशें पहले कंट्रोल किया जाता था, अब कंट्रोल भी नहीं हो रहा। हालांकि उस्मान बुज़दार की हुकूमत में इन्होंने पंजाब के कई इलाकों में ज़ेरे ज़मीन बड़े बड़े एरियाज बनाए थे, पॉन्ड्स, जिनके अंदर पानी जमा हो जाता था, लेकिन पता नहीं ब्लॉकेज हो गई, क्या हो गया, या कोई साजिश हो रही है, जो भी हो रहा है, गवर्नेंस का पोल खुल गया है। सियालकोट में ख्वाजा आसिफ साहब गए लवाहिकीन के पास, जो दरियाए सवात में जो जाँ बहक हुए लोग, उनसे दुआ करने के लिए गए, तो रास्ते में उनकी अपनी गाड़ियाँ, उनका प्रोटोकॉल जो है बारिश में फंस गया और पानी के अंदर फंसी हुई उनकी गाड़ियाँ नजर आई। पंजाब के कई अस्पतालों में पानी खड़ा हुआ नजर आया। तो पंजाब की जो हुकूमत है उसका पोल खुल रहा है, और सारी दुनिया को पता चल रहा है कि यह हुकूमत कितनी नालायक है, नकम्मी है, नखट्टू है, और किसी किस्म का कोई काम इन्होंने किया नहीं। नाज़रीन, इन्हीं बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को एक बड़े इम्तिहान में डाला, और उससे भी बड़ा इम्तिहान अब सामने आ गया है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जब इंक्वायरी करवाई है तो कुछ चीज़ों को उन्हें पता चला कि तजावज़ात बहुत ज़्यादा बनाई गई हैं दरिया के रास्ते में, और उन तजावज़ात की वजह से जानी नुकसान होता है। हर मरतबा जब सैलाब आता है या पानी में तुग़यानी आती है दरिया सवात में, तो नुकसान बहुत होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी रुकावटें खड़ी की गई हैं, तजावज़ात बनाई गई हैं, लोगों ने होटल तामीर कर लिए हैं, लोगों ने रेस्टोरेंट्स बना लिए हैं, बहुत सारा बिजनेस उनके अंदर कर लिया दरिया के अंदर, और उसकी वजह से लोग जाँ बहक भी होते हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा के लिए, हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। शीरीज़ादा वहाँ पे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्वात प्रेस क्लब के साबिक सदर भी हैं। वो ये कहते हैं कि स्वात से आने के बाद चीफ सेक्रेटरी की हदायत पर दरिया स्वात के किनारे कायम तमाम नाजायज़ तजावज़ात के खिलाफ